हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो अध्याय है वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृत को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज की यह क्लास उसी सब्जेक्ट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित है, अर्थात वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृत के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है मित्रों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही होगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न मित्रों, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, थ्योरी पढ़ाते समय मैंने कहा था कि वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, लेकिन यह दो भागों में विभाजित है। पहला है ऋग्वैदिक काल जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी मित्रों आप सही करें। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है मित्रों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। हमने कहा था आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है, और आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न मित्रों, चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, और डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो मित्रों चौथे का सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर चौथे का डी होगा, वे नगरों में निवास करते थे। ये कतई सही नहीं है आर्यों के बारे में, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये डी वाला सही नहीं है, तो डी पे आप टिक लगाएं। मित्रों क्या चीज है कि आर्य मुख्यतः एक ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। मैंने चैप्टर लिखते समय ही बता दिया था कि आर्य एक ग्रामीण सभ्यता में निवास करने वाले लोग थे, और वे संस्कृत बोलते थे, यज्ञ करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुंचे, और गाय उनके लिए एक पवित्र पशु थी। ये सारी बातें हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था। ऑप्शन डी आप सही करें। मित्रों अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, और डी तंबाकू। तो मित्रों पांचवे का सही ऑप्शन होगा डी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक है, आर्यों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी आप सही करें। अगला प्रश्न पे चलते हैं मित्रों, हमारा जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा के बाद छठा प्रश्न है मित्रों, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए जजमान, बी श्रमण, सी अथ अथर्वन, और डी श्रेष्ठिन। तो मित्रों छठे का सही ऑप्शन होगा बी श्रमण। श्रमण
देखिए उनको माना जाता था जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों में शामिल थे या धार्मिक अध्यापक थे, उन्हें श्रमण कहा जाता था और ये उत्तर वैदिक काल का समय था। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है मित्रों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र और डी छांदोग्य उपनिषद। मित्रों 7वें का सही ऑप्शन होगा सी। कौन सा? ऑप्शन सी सही है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट 8वां प्रश्न है मित्रों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो मित्रों 8वें का सही ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद। थ्योरी पढ़ाते समय इसकी चर्चा हो चुकी है मित्रों। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। मित्रों 9वें का सही ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए सही होगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही सही क्रम है। ठीक है मित्रों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों में सही जो क्रम है वो है वेद है, उसके बाद ब्राह्मण है, ठीक है, उसके बाद आरण्यक है, फिर उपनिषद आता है। नेक्स्ट इसके बाद 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 10वें का सही ऑप्शन मित्रों, बहुत आसान सा प्रश्न, वेदों की संख्या क्या है? 4 है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। पहला है ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, कौन सा? सामवेद, और अंतिम है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये कितने हो गए? ये 4 हो गए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, यानी 11वां प्रश्न मित्रों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, नहीं, सी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नहीं, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये नहीं सही है, ये सही। जिसमें अथर्ववेद वो सही नहीं है। त्रयी वेद का मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट मित्रों, वीडियो मित्रों पसंद आ रहे तो वीडियो को आप लाइक कर दे फटाफट के अंदाज में। 12वां प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडक उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी इस उपनिषद और डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो मित्रों सही ऑप्शन है ए। 12वां का सही ऑप्शन होगा ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा और डी व्यवसाय। मित्रों 13वां का सही ऑप्शन होगा बी पशुपालन, कौन सा? पशुपालन, ऑप्शन बी सही होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है मित्रों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो मित्रों 14वें का सही ऑप्शन होगा डी सामवेद। भारतीय संगीत का, इंडियन म्यूजिक का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ये पद्य शैली में है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है मित्रों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेलुकस। नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है मनु। मनु के मनु स्मृति
मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा बी। कौन सा? बी श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है भगवद गीता। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का प्रश्न है मित्रों। 17वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ए गोधन। ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन ए सही होगा, गोधन। गाय, ऋग्वेद में गाय और उसके बाद उत्तर वैदिक काल जब आता है तब भूमि और क्षेत्र के लिए युद्ध होना शुरू होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बताया था ऋग वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में भूमि या क्षेत्र के लिए युद्ध होता था। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है मित्रों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें मंडल, बी 8वें मंडल, सी 9वें मंडल और डी 10वें मंडल। तो मित्रों 18 का सही ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन कौन सा? डी सही होगा, 10वें मंडल। क्या है? 10वें मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा ए 18। कितना? 18। पुराणों की संख्या कितनी है मित्रों? 18। जबकि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये सारी बातें थ्योरी में बताई गई हैं आपको। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता और डी त्रिमूर्ति। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा ए प्रकृति। कौन सा? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना था। ठीक है, ऑप्शन ए आप सही करें। चलिए 21वां प्रश्न मित्रों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सोम। तो मित्रों सभी को पता है कि 21वें का सही ऑप्शन है इंद्र। क्या है? इंद्र होगा, क्योंकि इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची भी है। 22वां प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी चर्चा हो चुकी है, वो किससे है? गणित से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर गणित और ये देखिए ज्यामिति दिया है, ये दोनों ऑप्शन सही है मित्रों, ज्यामिति जो दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23वां प्रश्न है हमारा, अस्तोमा सदगमयम कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो मित्रों 23वें का सही ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद। किससे? ऋग्वेद। अस्तोमा सदगमयम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट मित्रों, अगला 24 नंबर का प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ए सामा तट में और बी प्रागज्योतिष में, सी पंजाब में और डी पांचाल में। मित्रों इसमें सिंध प्रांत नहीं दिया गया है, लेकिन पंजाब प्रांत जरूर दिया गया, इसलिए 24 का सही ऑप्शन होगा सी पंजाब में। ठीक है, सिंध पंजाब यही सारे क्षेत्र में बसे थे। चलिए पंजाब ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 26वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, देखिए यहाँ पर ए और बी दिया है ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है देखिए इसका जो संबंध है ऋग्वेद का मित्रों, ऐसे हम लगा देते हैं निशान, ऋग्वेद का संबंध यहाँ पर हिता या होत्र से होने वाला है।
ए का बी, ठीक है। और बी का यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता? अथर्वु कहा जाता था, ठीक है। दूसरे का बी का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सामवेद, सामवेद का जो है ये उदाता उद्गीत ब्राह्मण, नहीं मित्रों सही बात है, 3 का उदाता होगा उद्रात्र, और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। ये थ्योरी में सारी चीजें, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ऑप्शन डी का चौथा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है मित्रों, वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है। और ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन है ए। देखिए, वेदों को व्यक्तियों के द्वारा रचित नहीं किया गया है, बल्कि संकलित किया गया था वेद व्यास के द्वारा। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलन कर्ता कहते हैं और ना कि रचयिता कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से स्वयं निकले हुए हैं। तो वेदों को अपौरु से कहा जाता है, किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई थी। चलिए 27वां प्रश्न मित्रों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कपिल, बी उलूकड़त, सी अचपाद गौतम और डी पतंजलि। तो मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा बी उलूकड़त। कौन सा? उलूकड़त, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए जैमिनी, बी वादरायण, सी कपिल और डी गौतम। तो मित्रों 28वें का सही ऑप्शन है ए जैमिनी। कौन सा सही होगा? जैमिनी। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न है मित्रों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए जैमिनी, बी वादरायण, सी बुद्ध और डी महावीर। तो मित्रों 29वें का सही ऑप्शन होगा बी वादरायण। कौन सा? वादरायण। ऑप्शन बी आप सही करें, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण है, ठीक है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल और सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। तो मित्रों 30वां का सही ऑप्शन होगा सी 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल, ठीक है मित्रों। यह आज के सेशन का हमारा टॉप 30 प्रश्न था। ये वादे के अनुसार चल रहा है। हमने एक वादा किया था कि हिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के पश्चात उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है मित्रों। तो वैसा ही चलेगा। और मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर और कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।